और खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां कुतुब मीनार परिसर में मालिकाना हक की याचिका पर साकेत कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल कुतुब मीनार पर मालिकाना हक के मामले में साकेत कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन समीक्षा याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज कोर्ट का आदेश आएगा। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल रविवार को अपना मिशन पूरा करके मैक्सिको के पास प्रशांत महासागर में उतर गया। वायुमंडल में प्रवेश के वक्त ओरियन कैप्सूल की रफ्तार साउंड से 32 गुना ज्यादा थी। नासा को इसके कामयाब होने और उतरने की इसीलिए भी जरूरत थी ताकि वो अपनी ओरियन उड़ान की दिशा में आगे बढ़ सके, जो कि 2024 में शुरू होने वाली है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके में खंडहर में तब्दील हुई चर्च के अंदर एक वॉलंटियर पियानो बजा रहा है। पियानो वादक के भाई ने न्यूज एजेंसी को बताया है कि दोनों भाई बहन वॉलंटियर हैं जो युद्ध प्रभावित इलाकों की यात्रा करते हैं। अब तक उन्होंने सेना के लिए 20 से ज्यादा स्लीपिंग बैग और साथ ही बच्चों के लिए 100 से ज्यादा गिफ्ट डोनेट किए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा था कि पूर्वी यूक्रेन में दोनबास मोर्चे के प्रमुख इलाकों में हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि रूसी सेना ने बख्मुत शहर को नष्ट कर दिया है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। इन दिनों दुनिया के कई देशों में मौसम का डबल इफेक्ट लोगों की मुसीबत का सबब बना हुआ है। दरअसल क्रोएशिया से लेकर के ब्रिटेन समेत कई देश मौसम के बदलते रुख से परेशान है। रिपोर्ट देखिए आप। हिंदुस्तान में ठंड का जोरदार आगाज हो चुका है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो इन दिनों बाढ़ बारिश की चपेट में हैं, तो कहीं कहीं बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ये मंजर क्रोएशिया के कोस्टारिका शहर का है, जहां नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सड़कों पर कई फीट पानी है। सैकड़ों लोग घरों में ही कैद रहने पर मजबूर हैं। तो जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, उन्हें बचाने के लिए कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित बचाने की चुनौती से प्रशासन जूझ रहा है। यही हालात बोस्निया में भी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश से शहर की तस्वीर ही बदल गई है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ही यहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है और सैलाब में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी की वो तस्वीरें जो स्लोवाकिया के लोगों के लिए परेशानी भरी साबित हो रही है। स्लोवाकिया में बर्फीला तूफान आने के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। सड़कों पर बर्फ की वजह से राहगीरों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्लोवाकिया के बस स्टैंड की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बसों के पहिए बर्फ में फंसे हुए हैं। हालांकि यहां बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फीले अटैक का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ब्रिटेन के कई शहरों में भी जोरदार बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि लंदन में हुई बर्फबारी से लोगों में खुशी भी नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच पार्क में बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। जाहिर है बदलते मौसम का इफेक्ट कहीं खुशी तो कहीं गम लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।